क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, इसमें कह रहा फॉस्फोरिक एसिड है जो 2 स्टेप में प्रिपेयर किया जा रहा है, H3PO4 प्रिपेयर किया जा रहा है 2 स्टेप में। अब बच्चों ये दोनों ही सवाल जो है ना सीक्वेंशियल रिएक्शन का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट के ऊपर सवाल दिए गए हैं, जिनमें सीक्वेंशियल रिएक्शन भी यूज हो रहा, परसेंटेज यील्ड भी यूज हो रहा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कैसे करते हैं। एक तो इसका बच्चों शॉर्टकट होता है, जो आपको क्लास में भी बताया गया है, जिसे हम लोग बोले थे फैक्टर लेवल मेथड। अगर आप फैक्टर लेवल मेथड को ध्यान से समझें कि उसे हम कैसे लगाते थे, तो आप इस सवाल का आंसर एक स्टेप में निकाल सकते हैं, बस कैलकुलेशन बच जाएगा। लेकिन हम चाहेंगे कि पहले इसको थोड़ा हम डिटेल से बनाएं, ठीक है। फैक्टर लेवल मेथड भी एक्चुअली में वैसे ही डिटेल से ही आया था, लेकिन उसको हम लोग डायरेक्ट समराइज करके आपको बता दिए थे। खैर, अब देखिए यहाँ पे ये सीक्वेंशियल रिएक्शन है, क्योंकि ये दोनों मिलके एक प्रोडक्ट बनाया और ये प्रोडक्ट आगे फिर से किसी के साथ कंबाइन होकर ये बना दिया। अब कहता है कि इस रिएक्शन का जो यील्ड है वो 85% है और इस रिएक्शन का जो यील्ड है बच्चों वो क्या है 90% है। तो एक तो होता है ये सीक्वेंशियल रिएक्शन का कंसेप्ट कि आप पहले इस रिएक्शन के अंदर इन दोनों के कारण इसका मास निकालें या मोल निकालें, और आपको पता है कि मास और मोल कंजर्व होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना मोल रिएक्शन में P4O10 बना है वही सारा का सारा मोल या वही अमाउंट वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा। तो अगर हम लोग इस रिएक्शन में सिर्फ ये पता कर पाएँ कि इस रिएक्शन से जब P4 एक्सिस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो यहाँ पे कितना मोल P4O10 का बना है, वही सारा मोल वापस यहाँ भी रिएक्ट कर रहा होगा। तो जितना मोल यहाँ बनेगा उतना मोल इसको यहाँ ले लेंगे, और जब आपको इसमें मोल पता चल जाएगा तो फिर आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम निकालें ना P4O10 के बारे में, थोड़ा सा इसको गैप करके लिखते हैं, इससे कंजस्टेड हो जाएगा, ये इसको हम हटा दे रहे हैं। चलिए इसको पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे बना लेते हैं। अब देखिए इसमें कैलकुलेशन करने का क्या तरीका होता था कि पहले आप इसका मोल निकालेंगे। तो आपको देखिए यहाँ दिया हुआ 62 ग्राम दिया हुआ, अगर 62 ग्राम फॉस्फोरस दिया हुआ और इसका चूँकि एटॉमिक मास 31 होता है, तो आप यहाँ पे मोल निकालेंगे बच्चों तो ये 1/2 आएगा। कैसे आएगा, तो 62 डिवाइडेड बाय करेंगे इसका मोलर मास 124, तो उसको डिवाइड कर देंगे 1/2 मोल आ गया। चलिए ये तो एक्सेस है। तो अब अगर इसका अमाउंट निकालना बच्चों तो आपको पता होना चाहिए कि इसका अमाउंट निकालने के लिए आपको LR पता होना चाहिए। लेकिन अब यहाँ पे देखिए चूँकि ये एक्सेस लिखा है, इसका मतलब ये कभी ख़त्म होने वाला है नहीं, तो ख़त्म यही हुआ होगा। तो देखिए यहाँ पे फ़र्क यही हुआ कि बिना कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन किए हुए हमें LR के बारे में जानकारी मिल गया। तो हम अब इसके हेल्प से इसका निकाल लेते हैं। देखिए इसका कोएफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाई इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, गुना इसका कर देते हैं मोल, तो ये 1/2। तो ओवरऑल इस पूरे का 1/2 मोल बना। अब यही मोल फिर अगला रिएक्शन करा, अगला रिएक्शन आपका P4O10, ठीक है, ये वापस रिएक्शन कर रहा 6 वाटर के साथ और ये बना रहा है आपका हाइड्रोलाइज होके H3PO4। ये सब इनऑर्गेनिक में रिएक्शन आप पढ़ लेंगे, ये हाइड्रोलिसिस होता है P4O10 का, ये बहुत सारे स्टेप में होते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ। चलिए अब यहाँ पे देखिए हम लोग मोल कितना ले लेंगे बच्चों 1/2। क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ नहीं सेकेंड स्टेप में कि सेकेंड स्टेप में कितने मोल P4O वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो रहा। यहाँ चूँकि सीक्वेंशियल रिएक्शन है तो फर्स्ट स्टेप में जितने P4O10 बनते हैं या बने होंगे वही सारा का सारा इसके साथ हाइड्रोलिसिस कर रहा है। तो अब देखिए अगर इसमें ये पता चल गया, इसके बारे में कुछ दिया नहीं है, एक्चुअली वो सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, तो इसका मतलब ये वापस फिर से यही लिमिटिंग रिएजेंट है, चूँकि यही सारा कन्वर्ट होगा। तो अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, 4 डिवाइडेड बाई 1 गुना क्या कर देंगे इसका मोल। अब देखिए इतना निकल गया। आप फिर कहेंगे क्या कि ये परसेंटेज यील्ड क्यों दिया हुआ था, इसका तो आपने यूज ही नहीं किया। अब यूज करेंगे बच्चों इसका, अब यूज करेंगे। क्या यूज होगा इसका, ध्यान से देखिए। अभी तक आप जो भी कैलकुलेशन किए हैं वो इतना तब बनता जब पूरे रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड कितना होता बच्चों, 100% होता। ये आप कह रहे हैं ना कि 1/2 मोल बनेगा, लेकिन ये 1/2 मोल तब बनता जब रिएक्शन का यील्ड 100% होता, लेकिन रिएक्शन का यील्ड तो 100% दिया नहीं है, तो बस हमें लास्ट में सिर्फ ये परसेंटेज को काउंट कर लेना। दूसरी बात कि 1/2 मोल के हाइड्रोलाइज होने से
4/2 मोल, मतलब ये भी एक्चुअली 2 मोल ही हो गया, 2 मोल H3PO4 का तब बनता जब रिएक्शन 100% इल्ड से प्रोसीड करता, लेकिन इसका इल्ड कितना दिया हुआ 90% दिया हुआ, तो 90% लास्ट में लगा दिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया इसका मोल, आपको तो मास पूछा है, आपसे क्या पूछा है, मास पूछा है, देख लीजिए यहाँ पे मास ऑब्टेन। तो अगर आपको मोल पता चल गया, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको करना होगा 85/100, तो यहाँ पे भी एक और आएगा बच्चों 85/100, इसको थोड़ा सीधा लिखते दिख नहीं रहा होगा, तो ये आपका आ गया 85/100। ये बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से 85/100। इसी को हम लोग बच्चों बोलते हैं फैक्टर लेवल मेथड। जो आप इतना सोच के यहाँ तक पहुँचे ना, हम ये चीज़ डायरेक्ट लिख सकते थे। डायरेक्ट लिखने क्या तरीका होता है यहाँ पे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग करते ये 1/1 गुना इसका, ठीक है, ये लिख देते 1/, हो गया, फिर इसका कर देते और सबका परसेंटेज इल मल्टीप्लाई करते, इसी को बोलते हैं फैक्टर लेवल मेथड। चलिए ये फैक्टर लेवल मेथड मैं आपको इसमें सिखा दूंगा, ठीक है, इसमें करके देख लेंगे, लगातार इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ सब सोल्व कर लेंगे ना, तो इसका मोल आ जाएगा। मोल इसमें देखिए कितना आ गया, इसको तो चलिए काट ही देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आ गया 19 × 2, तो ये हो गया आपका 2 × 90 × 85, और ये डिवाइडेड बाय हो जाएगा इतना, ठीक है, ये इंटू किया हुआ है। अब अगर इसको डिवाइड कर देंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा आपका, चलिए मास पूछा तो मास निकाल लेते। मास बराबर होगा 2 × 90 × 85, और इसमें एक और गुना करना होगा 98 से, चूँकि मोलर मास दिया हुआ, आप इसको सबको गुना कर दें, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा इतना, ये आपका आंसर आ जाएगा इतना। आप करके देख लेंगे 149.949, ठीक है। चलिए मैं एक बार कंफर्म होकर बता ही देता हूँ आपको कितना रहा। ये आपका आ जाएगा 98 में आप इंटू करेंगे 85 से, में आप इंटू करेंगे 90 से, और फिर आप इसमें इंटू करेंगे 2 से, ठीक है। ये आ रहा है उतना, डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, सही आंसर है, ठीक है। यही आंसर आपका आ रहा है, आप देख लेंगे करके। चलिए ये हमारा आंसर आ गया। 77 में भी बच्चों देखिए क्या करा, तो परसेंटेज इल्ड अगर दिया हुआ तो कैसे करना पता ना, सारा कैलकुलेशन हम 100% मान के कर लें, जैसे आप सीखे हैं। लास्ट में जो इल्ड दिया हुआ उसको आप काउंट कर लें, ठीक है। जैसे यहाँ पे बन रहा था 1/2, लेकिन 1/2 तो बनेगा नहीं, चूँकि इल्ड का 85% है, तो आप लास्ट में उसको लगा दें इल्ड, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कह रहा, कहता 9 मोल ऑफ डी। यहाँ पे देखिए सीक्वेंशियल रिएक्शन, हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखेंगे ताकि हम लोग अपना कैलकुलेशन उसी के नीचे करते चले जाएं, ठीक है। हम ऐसे ही क्लास में भी किए थे। यहाँ पे देखिए 80% आया था, ठीक है। ये आपका हो गया 5C + A। अब यहाँ पे देखिए इसका कितना मोल लिया, 9 मोल लिया, ठीक है, एंड 14 मोल ऑफ ई का कितना मोल ले लिया बच्चों, 14 ले लिया, ठीक है। अब इसमें C और A में से किसी को निकाल सकते थे, लेकिन किसको निकालेंगे वो डिपेंड करता है कि आगे वाले रिएक्शन में जा कौन रहा, आगे वाले रिएक्शन में जा कौन रहा है। ये हो गया आपका 6B, और प्लस ये होगा आपका F, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर कोई फैक्टर लेवल मेथड लगाना चाहता है बच्चों, तो ये आप आराम से लगा सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं, यही कंसेप्ट यहाँ पे भी यूज करते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहला आपको समझना होगा कि इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, क्योंकि बिना LR का आप काम यहाँ पे नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पे C निकालना होगा, चूँकि C ही यहाँ से यहाँ आया, तो हमें यहाँ पे मोल निकालना होगा बच्चों C का। अब देखिए C का अगर कोई मोल निकालना चाहे तो क्या लिखेगा, 5 तो ऊपर लिखना ही पड़ेगा, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। नीचे या तो 4 आएगा या तो 3 आएगा, डिपेंड करता है LR पे। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अगर डिवाइड करते हैं ना, तो ये आपका आ रहा 14 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, 14 डिवाइडेड बाय 4 तो 3.5 आएगा, और 9 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 3 आएगा। तो इसका मतलब ये छोटा है, तो ये LR हो गया। इसका मतलब ये 5 डिवाइडेड बाय 3 आएगा, इंटू कितना आ जाएगा बच्चों 9। अब देखिए ये इतना बनता, लेकिन तब बनता जब रिएक्शन का इल्ड 100% होता, लेकिन इल्ड तो 100% है नहीं, तो लास्ट में ले लीजिए। तो एक्चुअली में अभी C इतना बनेगा, A का निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जो C बना होगा
वही सारा का सारा यहाँ पे आ गया, वही सारा अमाउंट यहाँ पे आ गया। तो आप इसको गुना करके देख लीजिए ये एक्चुअल में कितना आ रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे भी लिमिटिंग रीजन चेक करना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया 80 इंटू 45, 9 × 5 = 45। तो ये आपका आ गया 3600, ठीक है, ऊपर आ गया 3600। आप इसको फिर से डिवाइड करने जा रहे हैं 300 से, तो ये आपका 12 आ रहा। मिला जुला का अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये 12 आ रहा, आप देख लेंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा 12। अब देखिए जी का भी आपको दिया हुआ है कि 4 मोल जी भी है, तो फिर से यहाँ फिर से LR चेक करना पड़ जाएगा। और इसका परसेंटेज यील्ड जो दे रखा बच्चों वो है 50%। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से हम लोग बी का निकाल सकते हैं, एफ का निकाल सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा किसका है ये भी देख लिया जाए। बी के बारे में पूछा कितने मोल बने, चलिए इसमें आते हैं। तो इसमें हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे करना होगा आपको LR का कोफिशिएंट। अब इन दोनों में LR कौन है, तो यहाँ पे करेंगे तो ये 4 आ जाएगा और ये 4/5 आएगा, तो स्वाभाविक ये कम आएगा। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी आपका LR हो गया, तो आप इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इसमें किससे गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। तो आपका इतना मोल बी का बनना चाहिए था, लेकिन ये तब बनता जब रिएक्शन का यील्ड 100% होता, लेकिन रिएक्शन तो 50% ही चला, मतलब जितना बनना चाहिए था उसका आधा ही बनेगा। समझ रहे बात। तो ऐसे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया 24 × 5 कर देंगे आप, ठीक है। एक्चुअली 50 है तो ये 1200 आ गया। और 1200 में भागा वापस 500 से देने जा रहे हैं। 1200 में भागा आप वापस 500 से देने जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए कितना आ गया, 2.4 आ रहा है। तो 2.4 आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर ये हो गया। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग ऐसे सवाल कर सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा फैक्टर लेवल मेथड सीखना चाहते हैं तो आप इसमें ऐसे सोच सकते हैं। देखिए फैक्टर लेवल मेथड भी है क्या ना, कि हमारे पास 3-4 रिएक्शन दिया, अगर हमसे बी पूछा ना तो बी का अमाउंट हम देखिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते थे, डायरेक्ट लिखने का तरीका बस यही होता है। आपको बस यहाँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, चूँकि लिमिटिंग रेंज चेक करना है। इसमें अगर फैक्टर लेवल मेथड लगाते हैं ना तो इसका अमाउंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो सोचिए यहाँ से यहाँ आते तो 1/1 गुना इसका मोल और फिर इसका रिएक्शन का यील्ड, तो इतना आ गया। तो एक बार सीधा ये इतना लिख देते। फिर यहाँ पे आता है 4/1 गुना इसका मोल, ठीक है, जो भी वहाँ बना था तो लिख ही चुके थे, इनटू क्या कर देते, परसेंटेज यील्ड कर देते, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग फैक्टर लेवल मेथड से भी सवाल को बना सकते थे, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है, बस ये स्टेप वाइज करके आगे बढ़ते हैं। इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कोफिशिएंट का रेशियो लीजिए, फिर उसमें मोल से गुना कीजिए, उसका यील्ड गुना कीजिए, फिर दूसरे में कोफिशिएंट का रेशियो ले लीजिए और सीधा फिर उसका यील्ड गुना कर दीजिए। बस यही चीज़ आप हर एक के लिए करते चले जाएंगे तो आपको एक ही साथ आ जाएगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग फैक्टर लेवल मेथड। तो इस तरीके से सवाल भी बन जाएगा।